जय हिंद दोस्तों, गुड इवनिंग। क्या हालचाल, कैसे हैं आप सभी। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी, एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस की कॉम्बो क्लास। और हाँ, साथ में मध्य प्रदेश पुलिस में भी आपको फ़ायदा होगा। मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए हमने 19 क्लासेस हमारी प्ले लिस्ट में डाल दी। आप जाइए, ज़रूर देखिए उसको। पेपर देने से पहले आपका 100% बेनिफिट होगा। उसी प्रकार के क्वेश्चंस पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो जिन बच्चों ने रेलवे ग्रुप डी में, दिल्ली पुलिस में और एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, वो आज से हमारी पूरी सीरीज को ज्वाइन कीजिए। आज की हमारी पहली सीरीज का पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। यदि दो संख्याओं का योग 84 है और उनके एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 3 और 124 है, तो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करना है आपको। संख्या हमने मानी ए और संख्या हमने मानी बी, और इनका व्युत्क्रम होगा 1/a प्लस 1/b। तो इसे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी और बटे में ए बी। हमसे पूछा गया है a प्लस बी बटे ए बी का मान, और दो संख्याओं का योग 84 हमें यहाँ दिया है और बटे में हमें गुणनफल चाहिए। तो एक कॉन्सेप्ट आपको याद होगा कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल ही दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो हम यहाँ पे रख सकते हैं 3 और 124। इसे सोल्व करना है, आंसर आ जाएगा। 3 से काटेंगे हम, 3 दूनी 6, 3 8 24। 4 से काटेंगे, 4 7 28, 4 3 12, 4 एकम 4, 7/31 हमारा राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन को करते हैं। 1000 रुपये की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में 1331 रुपये हो जाएगी। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए हम उठाएंगे भिन्न से, और काय का है सी आई का है। 10% की भिन्न होती है 1/10, तो 10 से राशि हमारी कितनी होगी 11, पर 11 नहीं हुई है, 1331 हुई है। तो 11 का क्यूब होता है 1331। कितना होता है 1331। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा समय है वो कितने वर्ष है, 3 वर्ष है। तो हमारे यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी बनेगा। मोस्ट क्वेश्चन है, आईएमपी क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछे गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दो पाइप ए और बी टैंक को क्रमशः 12 मिनट और 16 मिनट में भर सकते हैं। 4 मिनट के ए और बी दोनों चालू किए जाते हैं। 4 मिनट तक होगा, 4 मिनट तक ए और बी दोनों चालू किए जाते हैं। फिर ए को बंद कर दिया जाता है। तो टैंक भरने में बी कितना समय लेगा। पहले दोनों नल चलाए जाते हैं, जिसके बाद में दोनों को बंद करके सिर्फ बी को ओपन रखा जाता है, और जो बी है वो कितने समय में टैंक को भरेगा। हम सबसे पहले यहाँ पे निकालेंगे टैंक की टोटल क्षमता। तो ए की यूनिट दी है 12 और बी की यूनिट दी है कितनी हमें 16। 12 और 16 का हम एलसीएम लेंगे, 48 एलसीएम आएगा। 12 चौके 48 हो गया, 16 3 48 हो गया। दोनों नल 1 मिनट में 4 और 3 7 लीटर पानी भरते हैं। 4 मिनट तक हमने इन्हें ओपन रखा, तो 28 लीटर पानी हमारे टंकी में आ चुका है। 48 लीटर की टंकी थी, 28 लीटर पानी आ चुका है। तो बचा कितना लीटर है, 20 लीटर पानी और बचा है। शेष कितना बचा, 20। अब हमने 4 मिनट के बाद में बंद कर दी है नल ए को, और नल बी जो है आगे चलेगा। तो 20 लीटर पानी भरना है, और नल बी की क्षमता कितनी है, 3 है। तो हम 3 से भाग दे देंगे, तो राइट आंसर हमारा बनेगा 20/3, और ऑप्शन में भी है हमारा 20/3। आगे भाग भी दे सकते थे अगर ऑप्शन में ये नहीं मिलता तो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। रूट 1350 का मिश्रित कर्णीय रूप ज्ञात कीजिए। आपको बताना है 1350 का शुद्ध रूप बताना है।
तो ऑप्शन से भी देख सकते हैं 15 का स्क्वायर हमारा 225 होता है और 225 इंटू 6 करेंगे तो 6 पंजे 30, 6 दूनी 12 और 3 15, 6 दूनी 12 और 1 13, 1350 बन गया। मतलब हमारा राइट आंसर क्या है 15√6। अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते हैं तो 1350 के आप क्या कर लें, पूरे खंड कर लें, काटते जाएं जब तक कि पूरा सोल्व ना हो जाए, तो आपको मिल जाएगा 15√6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कुछ फलों को ए, बी और सी में 3, 4, 5, 7 के अनुपात में वितरित किया गया है। यदि ए को 192 फल मिले हों तो बी और सी दोनों को मिलाकर कितने फल मिले। यहाँ ए को है 3 फल और 3 की वैल्यू दी है कितनी 192। कितने गुना ज़्यादा है, 3 छंगे 18, 1 बचा 3 चौके 12, 64 गुना ज़्यादा है। और किसका पूछा है आपसे, बी और सी का पूछा है। बी की वैल्यू यहाँ पे 4, सी की वैल्यू यहाँ पे कितनी 5। 5 और 4 कितना हो गया 9, और 9 का इंटू हम 64 से कर देंगे तो 64 इंटू 9 तो ये हो गया 9 चौके 36, हासिल का आया आपको कितना 3, और ये हो गया 9 छके 54, 54 और 3 कितना हो गया 57। तो 576 यहाँ पे बनेगा, आपका राइट आंसर बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वर्तमान में ब्रेटिन की आयु 18 वर्ष है जबकि उसके चचेरे भाई की आयु 7 वर्ष है। ये ब्रेटिन की आयु है और उसके भाई की आयु है 7 वर्ष। कितने वर्षों की आयु उसके चचेरे भाई से 1.5 गुना हो जाएगी। कितने वर्षों बाद होगा यहाँ पे, कितने वर्षों बाद। तो हम मान लेते हैं 1 वर्ष बाद, और कितने गुना हो जाएगा 1.5 गुना हो जाएगा। 1.5 गुना को लिख सकते हैं हम 1 सही 1/2, तो 2 एकम 2 एक 3/2, तो यहाँ लिखेंगे 3/2। और जब भी 2 गुना 1.5 गुना 1 गुना 5 गुना आता है, आप इधर छोटी वैल्यू तरफ कीजिए। तो इसका गुणा यहाँ करेंगे हम, तो 18 दूनी 36, और ये हो जाएगा 2x, और ये हो गया आपका 21, और प्लस का हो गया आपका 3x। 3x इधर आएगा तो 3x और 2x का अंतर बचेगा x, और 21 और 36 का अंतर बचेगा आपका कितना 15। और x की वैल्यू हमसे यहाँ पे पूछी गई थी कि कितने वर्ष बाद, तो 1 वर्ष बाद हमारा क्या आ गया आंसर। तो राइट आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 15 वर्ष। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दो भिन्नों का योग 7/4 है। यदि उनमें से एक 5/3 है तो दूसरी भिन्न का मान ज्ञात कीजिए। भिन्न मान लेते हैं हम x/y, एक भिन्न मान ली हमने x/y, और दूसरी भिन्न हमें कितनी दी है 5/3, और इन दोनों का जो योग है वो कितना है 7/4। तो हमें दूसरी भिन्न बताना है, x/y की वैल्यू बताना है। तो x/y बराबर हो जाएगा 7/4 माइनस 5/3। बस इसे सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। 7 3 हो जाएगा आपका 21, 5 चौके आपका 20, और 4 3 12। एक गुणा ऐसे करना, एक ऐसे करना, एक ऐसे करना। एलसीएम लेके करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते। तो 21 में से 20 गया तो 1, और बटे में 12। हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा 1/12। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि कितने वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाएगी। जब भी गुना गुनी वाला क्वेश्चन हो साधारण ब्याज से, और अगर 2 बार गुना गुनी है तो n1 - 1/t1 बराबर n2 - 1/t2 का प्रयोग करना है। पर यहाँ स्वयं की 2 गुनी है तो हम यहाँ एक फॉर्मूले का प्रयोग जरूर करेंगे, n - 1/t इंटू में 100। कितने गुना है 2 गुना है, 2 - 1/t का मान दिया हमें कितना 10%। कितना प्रतिशत दिया है 10, और इंटू में हमारा 100। 0 से 0 गया, और 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, और 1 का गुणा हम 10 से करेंगे
तो 10 वर्ष हमारा क्या जाएगा यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। श्रृंखला 12, 19, 26, 33 में और डैश 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 10वीं संख्या का योग क्या होगा। समांतर श्रेणी आपको दी है और समांतर श्रेणी का फॉर्मूला आप सभी को याद होना चाहिए। टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी। ए यहाँ होता है अपना पहला पद और एन जो होता है वो होता है अंतिम संख्या और डी जो होता है वो होता है इनका अंतर। तो ये लगा देना, हमसे कौन सा पद पूछा है, 10वां पद पूछा, तो T10 बराबर ए पहला पद है हमारा 12 प्लस एन और एन है हमारा 10 माइनस का 1 और डी है इनका अंतर। तो अंतर कितने का चल रहा है, अंतर चल रहा है 12 और 7 का अंतर, तो इनटू में 7। तो 12 प्लस 10 में से 1 गया तो 9 बचा, 9 का गुणा 7 से करेंगे तो 63 और 12 हमें जोड़ देना है तो आंसर बनेगा हमारा 5, 6, 7 और 1, 8, 85 हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा आंसर 75 हमारा क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट। समांतर श्रेणी का फॉर्मूला याद रखना है टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी और स्टार जरूर लगाइए, IMP लिखिए, मोस्ट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर है, अन्य दो भुजाओं में से एक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको बताना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है। समकोण त्रिभुज में कर्ण की लंबाई आपको दी है, कितनी दी है 13। इसमें से एक भुजा दी है आपको कितनी 5। तो पीजीपी लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो ये हो गया आपका 169 बराबर 5 का स्क्वायर 25 प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर बराबर 144 और एक्स की वैल्यू यहाँ आ जाएगी क्या 12, क्योंकि 144 पर रूट लग जाएगा तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी। लंब 12 है, आधार 5 है। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको बताना 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। 2 से 12 काटो 6 बार, 6 का गुणा 5 से करोगे 6 पंजे 30। तो 30 हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5 पुरुष किसी दीवार को 12 दिन में बना लेते हैं। मूल दीवार से 50% अधिक दीवार 10 दिन में बनाने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। MDH का फॉर्मूला यहाँ पे हम लगाएंगे। किसका लगाएंगे MDH का। और 50% दीवार 10 दिन में बनाने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। 50% की वैल्यू होती है 1/2। पहले दीवार आपकी 2 थी, बाद में दीवार 1 बढ़ के दीवार कितनी हो गई 3 हो गई। और MDH का फॉर्मूला लगाएंगे। 5 पुरुष 12 दिन में कितनी दीवार बनाते हैं 2 दीवार बनाते हैं। तो 10 दिन में तो 10 दिन हो गया। M2 की वैल्यू हमें निकालनी है और 50% अधिक मतलब 3 हो गया। इसे सोल्व करते हैं। 2 से काटेंगे हम 6 बार, 2 से काटे 5 से काटेंगे इसको 10 को 2 बार और 2 से 6 फिर काटेंगे हम 3 बार और 3 का गुणा 3 से करेंगे तो M2 की वैल्यू आएगी 9। 9 व्यक्तियों की आवश्यकता हमें और पड़ेगी। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि पहली संख्या का 25% दूसरी संख्या के 50% का 3 गुना है तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात कितना होगा। चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को भी। चलिए पहली संख्या हमने मान ली x और x का 25%, दूसरी संख्या हमने मान ली y और y का 50% का 3 गुना बराबर है। तो हमें अनुपात बताना है। तो अनुपात के लिए देखो 100 से तो 100 गया, 25 से 50 2 बार जाएगा
तो x गुणा 1 बराबर y गुणा 6, तो ये हो जाएगा x बटे y बराबर 6/1। तो रेशियो जो निकलेगा वो निकलेगा 6:1। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 7 संख्याओं का औसत 53 दिया गया था, बाद में पाया गया कि 58 के स्थान पर 16 के रूप में पढ़ा गया। या इन दी गई 7 संख्याओं का सही औसत ज्ञात कीजिए। गलती से 58 की जगह 16 पढ़ लिया गया, मतलब कि कम ज़्यादा पढ़ना था और कम पढ़ लिया गया। देखते हैं 7 संख्याओं का औसत क्या है, 53 है, तो ये हो गया आपका 7 तिया 21 और 7 पंजे 35 और 2 37, टोटल हो गया 371। बाद में पता चला कि गलती से 58 की बजाय 16 पढ़ लिया गया, तो 58 की जगह क्या पढ़ लिया गया, 16 पढ़ लिया गया। तो कितना और पढ़ना चाहिए, 42 और पढ़ना चाहिए। तो ये 42 बढ़ जाएगा तो टोटल हो जाएगा आपका 3, और ये हो गया 7 4 11 का 1, और ये हो गया 3 और 1 4, 413। और शुद्ध औसत बताना है आपको, ओरिजिनल और एवरेज बताना है, तो हम 7 से भाग दे देंगे। 7 पंजे 35 हो गया आपका, बच्चा कितना, बच्चा 6, और 7 9 63, 59 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ए किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है, ए और बी एक साथ मिलकर उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। वर्क एंड टाइम का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए किसी काम को 40 दिन में कर रहा है, ए और बी दोनों मिलकर 30 दिन में कर रहे हैं, बी अकेला कितने में करेगा हमें नहीं पता। 40 और 30 का लेंगे हम एलसीएम, तो यूनिट टोटल जो वर्क है हमारा वो आएगा 120। 40 तिया 120 और 30 चौके 120। यहाँ थोड़ा सा आपको समझना है कि ए अकेला 3 यूनिट काम करता है, ए और बी दोनों 4 यूनिट काम करते हैं, तो आप बताइए बी कितने यूनिट काम करता होगा, तो बी 1 यूनिट काम करता होगा। बी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, तो 120 काम करने में उसे कितने दिन लगेंगे, 120 दिन लगेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संख्या 15 17 20 25 32 और 35 का माध्य औसत बताइए। औसत आपको बताना है 15 + 17 + 20 + 25 + 32 प्लस में 35, और औसत का फॉर्मूला होता है सभी का योग बटे संख्या 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो ये मुझे आप सॉल्व करके कमेंट में बताइए कि क्या इसका आंसर आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 21 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से बनाए जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ा गोला बनाना है, और किस में से बनाना है, एक घन में से बनाना है। भाई ये वर्ग दिखता है पर इसी तरह का घन रहता है। आपने चौक का डिब्बा देखा है, चौक के डिब्बे के अंदर हम एक बड़े से बड़ा गोला रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं, एक गेंद रख रहे हैं। तो क्या होगा कि इस तरह से वो गेंद जो है बड़ी से बड़ी इस तरह से आ पाएगी वो गोला। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी ये घन की जो भुजा होगी वही गोले की त्रिज्या होगी, ये हम कह सकते हैं। क्योंकि बड़े से बड़े का मतलब क्या है, बड़े से बड़ा यही है कि गोले का जो ये व्यास, गोले का जो व्यास बनेगा, गोले का जो व्यास बनेगा वो इस तरह से बनेगा, इस तरह से, इस तरह से। तो ये जो है हम कह सकते हैं कि a बराबर 2r, तो ये हो जाएगा 2r बराबर 21, तो r बराबर हो जाएगा आपका 21/2। और आपको बताना है गोले का आयतन, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r³, तो 21/2 गुणा 21/2 गुणा 21/2। इसे सोल्व करना है, आंसर आ जाएगा 7 21, ये 21 गया, 2 दूनी 4, ये 4 और 2 से 22 जाएगा आपका 11 बार। 21 का स्क्वायर होता है 441, और 441 में हमें काय का गुणा करना है, 11 का करना है। तो ये हो जाएगा आपका 441 और ये 441, 1 5
8 4 4851। 4851 हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। धातु के एक घनाभ की भुजाएं 50, 30 और 32 सेमी है। इस घनाभ को पिघलाकर एक घन में परिवर्तित किया गया है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मोस्ट क्वेश्चन है भाई, समझिए। घनाभ को आपने पिघलाया है और घन को बनाया है, तो हम ये कह सकते हैं घन का आयतन बराबर घनाभ का आयतन। तो ये हो जाएगा आपका 5 के 20 और 5 के 20, 20 और 32 दूनी 64। तो 64 और पीछे जीरो हो जाएंगी आपकी कितनी, 3, 64,000। तो ए क्यूब बराबर आ गया 64,000। ए हम 64,000 को लिख सकते हैं 40 का क्यूब। क्या लिख सकते हैं, 40 का क्यूब। क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ए बराबर आ गया आपका कितना, 40। तो घन की जो भुजा है वो हमारी आ गई है 40, और आपसे पूछा है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है आपको, फाइंड द सरफेस एरिया बताना है क्यूब का। तो हो गया 6a स्क्वायर। तो 6 गुणा 40 का स्क्वायर करोगे तो 1600। 16 छक्के 96, 16 छक्के 96 और पीछे हमारी 2 जीरो, तो राइट आंसर बनेगा 9600। और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो यहाँ स्क्वायर लगाना है, 9600 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रमेश एक 50 मीटर भुजा वाले वर्गाकार पार्क के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा यदि वह 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है। कैसे दौड़ता है, 18 से दौड़ता है। और कैसे दौड़ता है, वर्गाकार दौड़ता है, वर्ग के आकार में दौड़ता है। 50, 50, 50 और 50, टोटल जो दूरी चली है उसने कितनी चली है, 200। और काय में है दूरी, मीटर में है, पर हमारी जो चाल दी है वो काय में दी है, किलोमीटर में। तो हमें पहले अपनी चाल को काय में बदलना पड़ेगा, मीटर में बदलना पड़ेगा। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर में बदलने के लिए 5/18 से हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो अब हमारी जो चाल है वो 5 मीटर प्रति सेकेंड है। तो हम 5 से यहाँ भाग दे देंगे, 5 के 20 और 0, 40 सेकेंड हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2, 4, 7, 9 को जोड़ने वाली रेखाओं को आंतरिक रूप से 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है। अंतः विभाजन का फॉर्मूला यहाँ आपको याद होना चाहिए, m + n और m + n, इतना दोनों लिख लेना है। फिर यहाँ लिख लेना है आपको n और प्लस m, क्या लिख लेना है, n + m। कभी भी नहीं भूलोगे अगर इस तरह से लिखोगे तो। बटे में m + n लिखना है और ऊपर लिख लेना nm। और यहाँ पे लिख लेना है आपको क्या, x1 और x2, और यहाँ लिख लेना y1 और y2। बस खेल हो गया। ये है आपका x1y1 और ये है x2y2 और ये है आपके अंतः m और n। तो m और n तो दोनों बटे में 3 हो ही जाएगा। तो किस में 3 है भाई, सभी में 3 है भाई। लो ठीक है, चलते हैं आगे। n की वैल्यू यहाँ कितनी है, n की वैल्यू है आपकी यहाँ पे 1, और x की वैल्यू कितनी है आपकी, x1 की वैल्यू 2, और m की वैल्यू कितनी है आपकी 2, और x2 की वैल्यू है आपकी कितनी, 4। तो 4 दूनी 8, 8 और 2 10, तो 10/3। कहीं 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और ये हो गया आपका कितना, 2 गुणा 1 करेंगे तो 2, तो 10/3। 10/3 ऑप्शन में नहीं है। एक सेकेंड रुकिए, एक बार इस सवाल को हम शुरू से करते हैं। थोड़ा सा कन्फ्यूजन मेरे माइंड में भी आ गया, तो सवाल को दोबारा से कर लेते हैं पूरा। चलिए देखिए, एक सेकेंड। फॉर्मूला है हमारा बटे में m + n और m x2 + n x1। हाँ ये फॉर्मूला है, m x2 + n x1, और यहाँ हो जाएगा m + n
m/2 प्लस n/1। और ये जो बिंदु दिए हैं 2 और 4, ये है आपका x1/1, और 7 और 9 जो दिया है वो है x2 और y2 का, और जो 1 और 2 बिंदु दिया है वो m और n का दिया है। ठीक है, चलिए अब रखते हैं मान। m का मान कितना है 1, और x2 का मान कितना है आपका 7, प्लस n का मान कितना है, n का मान है 2, और x1 का जो मान है वो कितना है आपका 2, और बटे में 2 और 1 कितना हो गया 3, तो 7 एकम 7 और 2 दूनी 4 बटे में 3, तो 7 और 4 11/3, तो 11/3 हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे मैच हो गया। पर हम ये वाला बिंदु भी निकालेंगे तो m की वैल्यू कितनी है हमारी, m की वैल्यू है 1, और y2 कितना है हमारा, y2 है हमारा 9, प्लस n कितना है हमारा 2, और y1 कितना है हमारा 4, और बटे में कितना हो गया 3, तो 9 एकम 9 और 4 दूनी 8 और बटे में 3, तो 9 और 8 कितना हो गया 17/3, तो एक बिंदु निकला हमारा 11/3 और एक बिंदु निकला हमारा 17/3, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या याद रख लेना है, फॉर्मूला ये याद रख लेना है अंतः विभाजन का, काय का, निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन है, अंतः विभाजन का यह फॉर्मूला याद रखना है, mx2 प्लस nx1 और बटे में m प्लस n, और m/2 प्लस n/1 और पूरे के बटे में m प्लस n। यहाँ जो मान दिए जाते हैं वो x1/1 x2/2 के, और ये जो बिंदु दिए जाते हैं आपको वो 1:2 m और n का मान दिया गया। ठीक है, समझ में आया होगा, अच्छा क्वेश्चन है, इस पे स्टार जरूर लगाइए, IMP लिखिए। रेलवे में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। चलिए, वृत्त x² प्लस y² बराबर 9 के बिंदु x बराबर 2 पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए। वृत्त के स्पर्श रेखाओं का समीकरण जो है वो है x1 प्लस y1 बराबर z, और x1 माइनस y1 बराबर z। यहाँ हमें दिया है x बराबर 2 और समीकरण दिया है x² प्लस y² बराबर 9, तो 2 क्या स्क्वायर करेंगे 4 प्लस y² बराबर 9, तो y की वैल्यू यहाँ निकलेगी 5, और स्क्वायर हटाएंगे तो √5, तो y बराबर आ गया √5, और x बराबर आपको कितना दिया है, x बराबर आपको 2 दिया है। समीकरण हम बना लेंगे यहाँ पे 2x प्लस √5y और बराबर z की वैल्यू कितनी है 9, और एक बनेगा हमारा 2x माइनस √5y बराबर में 9। ये दो समीकरण हमारे यहाँ पे बनना है, तो 2x प्लस 5/9 एक तो ये बन गया और एक ये बन गया, ये ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन ये भी मोस्ट है, IMP लिखिए इस पे। चलिए, एक त्रिभुज के कोण इतना 2x और 3x माइनस 8 और 5x माइनस 12 है। त्रिभुज के सबसे बड़े कोण की माप ज्ञात कीजिए। जैसा कि हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो होता है 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो जोड़ लेते हैं 2x और 3x, 5x, 5x और 5x 10x, माइनस का 8 माइनस का 12 माइनस का 20 बराबर में 180, तो 10x बराबर हो जाएगा हमारा 200, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी कितनी, 20। सबसे बड़ा कोण बताना है तो सबसे बड़ा कोण यही होगा, 20 पंजे 100 और 100 में से 12 जाएगा, 100 में से 12 जाएगा तो 88 डिग्री हमारा क्या जाएगा, आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यदि 7x प्लस 5 और x प्लस 5 पूरक कोण है तो x का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों हम जानते हैं किन्हीं भी दो पूरक कोणों का योग जो होता है वो 90 डिग्री होता है, तो पूरक कोण का योग हमारा 90 होता है, तो ये हो जाएगा हमारा 7x प्लस 5 और ये हो जाएगा x प्लस 5 और बराबर में क्या हो जाएगा, 90। 7x और x हो जाएगा हमारा 8x, 5 और 5 हमारा हो जाएगा 10 बराबर 90, तो 8x बराबर आ जाएगा 80 और x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आएगी हमारी 10।
तो हमसे पूछा x का मान, और x का मान हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का मानक विचलन ज्ञात कीजिए। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का मानक विचलन सिग्मा बराबर अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 1/12। याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। मैं आपको यहाँ क्वेश्चन दे रहा हूँ, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का मानक विचलन ज्ञात कीजिए। कमेंट में इसका आंसर दीजिए। फॉर्मूला क्या लगाना है, n स्क्वायर माइनस 1 और बटे 12 और पूरे पे क्या लगाना है रूट लगाना है। चलिए 5 मानों का प्रसरण वेरिएंस दिया आपको 36, और यदि प्रत्येक मान दोगुना हो जाए तो मानक विचलन ज्ञात कीजिए। स्टैंडर्ड डिवीजन आपको बताना है। भाई प्रसरण दिया है कितना, प्रसरण दिया आपका 36 और मानक विचलन बराबर होता है अंडर रूट प्रसरण। प्रसरण दिया है आपको कितना 36, तो मानक विचलन निकलेगा 6। स्टैंडर्ड डिवीजन कितना आ गया 6 आ गया, मानक विचलन आ गया 6। और उन्होंने बोला प्रत्येक मान का 2 गुना, तो हम 2 गुना कर देते हैं, तो 6 का 2 गुना 12। 12 हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे क्या हो गया सही हो गया। चलिए तो दोस्तों आज के हमारे इतने क्वेश्चन थे। चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो पे कमेंट कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, जीडी, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो इस सीरीज को अंत तक जरूर ज्वाइन करके रखना है। आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा इस सीरीज से होने वाला है। और मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।